नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कंट्रोवर्सी की मल्लिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। ऐसी मुसीबत कि जिसमें वो जेल भी जा सकती है, सांसदी भी जाएगी और तो और जो खुद वो डूबेगी। INDIA के तमाम नेताओं, पार्टियों और अपनी पार्टी टीएमसी को भी ले डूबेगी। कारण एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे एंटी मोदी ब्रिगेड का काला चेहरा बेनकाब हो गया है। किस तरीके से पैसे खाकर एंटी अडानी, एंटी मोदी कैंपेन इस देश में चलाया जा रहा है, संसद के अंदर और संसद के बाहर, ये आज सब कुछ उसका पर्दाफाश हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी नहीं, वो अपने आप में एक लेटर बॉम्ब है। बॉम्ब ऐसा कि जिसका असर, जिसके जद में तमाम विपक्ष आ रहा है और कुछ दलाल किस्म के पत्रकार भी जो अडानी मोदी मोदी करते, वो तमाशा और अफवाह करते हैं देश के अंदर। क्या हुआ है मसला, दिक्कत क्या है कि दोस्त लोग ही आजकल आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। महुआ मोइत्रा के एक वकील दोस्त हैं, वैसे तो बहुत सारे वकील दोस्त हैं। ये एक वकील दोस्त हैं जिनका नाम है जय अनंत देहद्राय। इन्होंने पूरा रिसर्च किया। ये दोस्त हैं महुआ मोइत्रा के, साथ में रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो फोन पे बात करते सुना, मैं तो देखा हूं, मैं तो विटनेस हूं। क्या आरोप लगा है? आरोप तो साफ है कि महुआ मोइत्रा पैसे, कैश, गिफ्ट लेकर के पार्लियामेंट के अंदर मोदी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ सवालें पूछती है। चिट्ठी की शुरुआत निशिकांत दुबे ने कई सारे खुलासे किए। निशिकांत दुबे ने दरअसल आरोप लगाया है कि सवाल पूछने के लिए पैसे ले रही है। स्पीकर महोदय को चिट्ठी लिखी गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं और तो और सीबीआई के पास भी कंप्लेंट चला गया है। सीबीआई अगर केस को उठाती है तो कई सारे मामले, अब आप ये समझिए, बड़ा बवाल मच रहा है। लेकिन पूरी कहानी क्या है, इसको समझने के लिए निशिकांत दुबे की चिट्ठी को जानना जरूरी है कि उन्होंने चिट्ठियों में क्या लिखा। आई एम इन रिसिप्ट ऑफ ए लेटर फ्रॉम श्री जय अनंत देहद्राय एडवोकेट वेरेन he has shared irrefutable evidence of bribes exchanged between Srimati Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha, and Sri Darshan Hiranandani, a well-known business tycoon, to ask questions in Parliament in exchange for cash and gift. निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि वकील साहब, ये जो महुआ मोइत्रा के मित्र हैं, उन्होंने पूरा रिसर्च करके इररिफ्यूटेबल, ऐसे सबूत जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, तमाम इकट्ठा करके हमें भेजा है। और ये सारी चीजें हम स्पीकर महोदय के कार्यालय को दे रहे हैं। इस पे जांच होनी चाहिए। जांच होगा तो क्या होगा, कहां कहां जांच होगी। सीबीआई के पास भी लेटर चला गया। सीबीआई ने कंफर्म किया है कि हाँ, हमारे पास चिट्ठियां आ गई है, बस लीगल ओपिनियन लेना है और उसके बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आरोप किस तरीके के हैं यह भी समझना जरूरी है। इट अपीयर्स दैट द रिप्रेजेंटेशनिस्ट श्री जय अनंत देहद्राय हैज डन elaborate and painstaking research on the basis of which he has concluded that till quite recently Srimati Moitra asked approximately 50 questions in Parliament out of total 61 posted by her, which shockingly seek information with the intent of protecting or perpetuating business interest of Sri Darshan Hiranandani and his company. The questions were also often focused on the Adani Group. Another business conglomerate, Hiranandani Group, was bidding for business against. ये हीरानंदानी, ये राइवल कॉरपोरेट ग्रुप है अडानी का।
हर चीज में लगाते हैं दांव, हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, काम अडानी को मिल जाता है, इनको नहीं मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाड़े पे पत्रकारों को, टेलीविजन चैनल को, सोशल एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल पार्टीज को और इस चिट्ठी के मुताबिक महुआ मोइत्रा को हायर करते हैं। ये जो डेमोक्रेसी बचाने का तमाशा ये महुआ मोइत्रा कर रही थी अब तक, ये सब माल खा के कर रही थी। यही इस चिट्ठी का लब्बो लुभाव है। कुल मिलाकर के पार्लियामेंट के अंदर 61 क्वेश्चन, 61 सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे और उसमें से 50 सवाल ऐसे हैं जो ये हीरानंदानी के बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़े हुए थे। बदनाम करो, अडानी के पीछे लग जाओ। ये अडानी के पीछे लगने का जो खेल है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हीरानंदानी नहीं, हीरानंदानी तो छोटा मोटा एक खिलाड़ी है इसके अंदर। जॉर्ज सोरोस ने तो पहले ही अनाउंस कर रखा है 600 करोड़ रुपए वो खर्च करके अडानी के ऊपर हमला करेगा और प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार 2024 में इलेक्शन में जाएगी तो उसे हराने के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करेगा। कहीं उसी का कोई परसेंटेज तो इसके पास नहीं आ रहा है। मामला गंभीर है क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही अडानी अडानी अडानी, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। यह तमाशा चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। सब कुछ बेच दिया, धर्म ईमान सब कुछ बेच के खत्म कर दिया। वही तो बात समझ में नहीं आए। या हजारों हजार लाखों लाख रुपए के बैग लेकर के चलती है, कैमरा जाता छुपा लेती है ये महुआ मोइत्रा, गाली गलौज भी करती है। ऐसे हिस्टीरिया आ जाता है इसको पार्लियामेंट के अंदर कि जैसे पहले तो लगता था कि भाई इसका क्या जा रहा है, अब समझ में आ रहा है सब कुछ जा रहा है। ये गिफ्ट लेके, कैश लेके ये सारा काम कर रही थी तो कोई टोकता था तो चिल्लाती थी। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं है। दुबे साहब ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जांच की मांग की गई है, क्योंकि ये सारे तमाशा के पीछे जो भेद खुल रहा है इस चिट्ठी से वो क्या है, जरा सुनिए। द एंटायर कॉन्स्पिरेसी डज नॉट एंड हियर। In the past few years, a clever facade was crafted when Srimati Mahua Moitra, as opposition leader, vehemently targeted our Honorable Prime Minister and respected Home Minister, constantly referencing to the Adani Group, giving the impression that she was critical of government, possibly with an intention to seek cover against her clandestine criminal operation. ये तमाशा चल रहा है कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। यही दलाल पत्रकार सब भी करते हैं। हम तो सरकार से सवाल पूछते हैं। देखिए न्यूज़ क्लिक वाले गए, ये अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, पता नहीं कौन कौन से लोग टेलीविजन से लात मार के भगाए गए लोग यही कहते हैं ना कि हम तो सरकार के खिलाफ सवाल खड़ा करते हैं। यही राहुल गांधी भी कहता है कि हम तो सरकार को घेरेंगे, सरकार के खिलाफ सवाल उठाएंगे। लेकिन इस चिट्ठी से क्या मालूम चल रहा है कि ये सरकार से सवाल पूछते हैं सिर्फ पूछने के लिए नहीं। ये विपक्ष का कोई धर्म नहीं उसका निर्वाह कर रहे हैं, कोई पत्रकारिता का निर्वाह नहीं हो रहा, दरअसल माल आ रहा है। और इसको कैमोफ्लेज करने के लिए, क्योंकि आदतें खराब है इनकी, बिना माल खाए चैन नहीं मिलता इन लोगों को। ये 5 स्टार लाइफ जो ये लोग जीते हैं वो कोई मेहनत की कमाई से थोड़ी। मेहनत की कमाई में कहाँ ये हाई फ्लाइंग 5 स्टार लाइफ आप अफोर्ड कर सकते हो। उसके लिए तो उल्टे पुल्टे काम करने पड़ेंगे। और इसीलिए जो चिट्ठी है वो ये कह रहा है कि ये क्राइम हुआ है। ये जो प्रिविलेजेस है, ये जो पार्लियामेंट का जो एथिक्स है हिंदुस्तान के अंदर, अब दरअसल दिक्कत क्या है कि ये सब ज्यादा अमेरिका के ज्यादा चटुकार बन गए ना ये लोग। अमेरिका और बहुत सारे डेमोक्रेसी में दुनिया में वहां पे पैसे लेकर के सवाल पूछने का अलाउ है, लॉबिंग कहते हैं उसको। हिंदुस्तान में ये पाप है। पैसे लेके ईमान बेचोगे, सवाल करोगे, पार्लियामेंट को गंदा करोगे और उसके बाद कहोगे ये गजब तरीके से ये लोग डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। माल खा के सवाल पूछो और ये कहो कि हम डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं।
एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया निशिकांत दुबे ने अपनी चिट्ठी में। आफ्टर हैविंग मेटिकुलसली गॉन थ्रू ऑल द पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, there is not an iota of doubt about a criminal conspiracy hatched by Srimati Mahua Moitra, Member of Parliament, to garner and protect the business interest of a businessman, Sri Darshan Hiranandani, by asking parliamentary questions, which is reminiscent of cash for query episode of 12 December 2005. All this nefarious and abhorrent act of Srimati Mahua Moitra is a clear case of breach of privilege, contempt of the House, and also a criminal offence under section 120A of Indian Penal Code. इतने सारी धाराओं में जाएंगी, कहीं कहीं से उठा के डेमोक्रेसी कैसे खतरे में है। 12 पॉइंट, हाँ, अब 12 पॉइंट बताओ कि भाई तुमने पैसे नहीं लिए, गिफ्ट नहीं लिए, घड़ियां नहीं ली, माल नहीं खाया, हैं? 12 पॉइंट चाहिए। अब डेमोक्रेसी का तो क्या हाल किया ये चिट्ठी से और तमाम एविडेंस से मालूम चल गया। चिट्ठी चली गई है, सरकार को तय करना है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सीबीआई केस दर्ज करेगी या नहीं करेगी, अगले कुछ घंटे में मालूम चलेगा। यह भी मालूम चलेगा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से वो कैश फॉर क्वेरी वाला जो मामला आया था कि पैसे लेकर के सांसद सवाल पूछते थे, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, सारे लोगों की सदस्यता चली गई थी। तो महुआ मोइत्रा का भी सदस्य जाना चाहिए। भाई पवन बंसल की कमेटी ने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके बताया कि हाँ ये लोग पकड़े गए रंगे हाथ। अब इतना सारा इसके एक वकील दोस्त ने चीजें को दे दी, तो अब तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले सबसे पहला चीज ये होना चाहिए कि पैनल के गठन होना चाहिए, मामला पैनल को देना चाहिए, और जब तक फैसला नहीं आए संजय सिंह की तरह इसको भी बाहर भेज देना चाहिए कि भाई ये पार्लियामेंट के सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती। और उसके बाद अगर फैसला आता है और ये साबित होता है कि इसने गिफ्ट्स लिए हैं, कैश लिए हैं, पैसे लिए हैं, अपने ईमान को गिरवी रख के ये किस तरह की डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये तो मसला अब राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा। जब छोटे छोटे एमपी, छोटी छोटी पार्टियों के लोग माल खा के अडानी अडानी कर रहे थे, तो कितना बड़ा माल कांग्रेस पार्टी ने खाया, अब तो सवाल पूछा जाएगा। ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है जो अडानी अडानी करता है, उसके पास भी कितना हिस्सा गया, भीख में कुछ मिला या नहीं मिला, इनके कटोरे में कुछ गिरा या नहीं गिरा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जब एक महुआ मोइत्रा जो सबसे बड़ी वीरांगना बनी हुई थी अडानी के खिलाफ, उसकी पोल पट्टी जब ऐसे खुल रही है, तो एक बड़ा नेक्सस सामने आ रहा है, सारी कड़ियां जुड़ती नजर आ रही है। अडानी के खिलाफ मुहिम छेड़ा जॉर्ज सोरोस ने, उस बुढ़े ने 600 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में खर्च करने का वादा किया था। तो उस दरबार में कौन कौन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ये भीख मांग रहे हैं और कैमोफ्लाज करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए, कोई डेमोक्रेसी की राग अलाप रहा है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की राग अलाप रहा है, कोई कह रहा है हम विपक्ष हैं और कोई कह रहा है कि हम पत्रकार हैं। सारे चेहरे एक साथ आज बेनकाब हुए हैं। ये कहानी अभी शुरू हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।